नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में और आप देख रहे हैं देश का सबसे पुख्ता चुनावी बुलेटिन कौन बनेगा मुख्यमंत्री। 5 राज्यों में सरकार बनने में बचे हैं सिर्फ 18 दिन और देश के सबसे बड़े और विश्वसनीय चुनावी बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। यूपी चुनाव में आज गधे की चर्चा हो रही है। जी हां, तमाम मुद्दे साइडलाइन हो गए हैं, साइड में चले गए हैं और आज अखिलेश यादव ने गधे का जिक्र करके बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। देखिए अखिलेश का गधे वाला दाव। अगली बार कोई आपको गधा कहे तो बिल्कुल बुरा मत मानिएगा, बल्कि उसे थैंक यू बोलिएगा। मैं बताता हूँ क्यों। गुजरात टूरिज्म का गधे वाला ये विज्ञापन यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर यूपी के चुनावी अखाड़े में मुद्दा बन गया है। रायबरेली के ऊंचाहार में आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मोदी के आरोपों का जवाब देने के लिए गधे का मुद्दा उछाल दिया। इस सदी के सबसे बड़े महानायक से निवेदन करेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। दूरबीन रख लो हाथ। अमिताभ बच्चन मोदी के प्रशंसक हैं और गुजरात टूरिज्म का प्रचार करते रहे हैं। इसके पास खड़े होने और सोचने की फुर्सत कहाँ। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागते हैं ये भाई साहब। बताओ कहीं गधों का भी प्रचार होता है क्या? अब आपको बताते हैं कि आखिर अखिलेश ने गधे पर चुनावी चर्चा शुरू क्यों की है। गुजरात के लोग तो गुजरात के गधों का भी प्रचार करवा रहे हैं और हम पे आरोप लगा रहे हैं कि हमने कब्रिस्तान और केवल उनके लिए काम किया है। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में श्मशान भी बनना चाहिए। पीएम मोदी ने कल फतेहपुर की रैली में कब्रिस्तान और शमशान की चर्चा की थी। मोदी के आरोप का मतलब ये था कि अखिलेश के राज में मुस्लिमों पर ज्यादा मेहरबानी की जा रही है। अब अखिलेश ने इस आरोप का जवाब देने के लिए गधे को चुना और ये बताने की कोशिश की कि मोदी का गुजरात तो गधों पर मेहरबान रहता है। गुजरात में जिन्हें हमारी फोटो देख करके तकलीफ हो रही थी, बड़ी मुश्किल से हमें मिला ये गधे वाली कहानी और उस ऐड में निकलता है कि अगर अगली बार कोई आपको गधा कहे तो बिल्कुल बुरा न मानिएगा, बल्कि आप उसको थैंक यू बोलिएगा। मैं बताता हूं क्यों। गुजरात का सरताज, इंडियन वाइल्ड, आगे जो नाम है वो नहीं पढ़ूंगा मैं, ये जनाब पूरी दुनिया में सिर्फ यहीं मिलेंगे, अहमदाबाद से 1.5 घंटा दूर। अखिलेश ने अपने भाषण में 2 से 3 मिनट तक गधे पर ही फोकस रखा और अमिताभ बच्चन के इस विज्ञापन के तमाम शब्द लोगों को सुना दिए। सर्वगुण संपन्न, एक ऐसा गधा जो सारे गधों का नाम रोशन करता है। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागते हैं ये भाई साहब। बड़ा हैंडसम जानवर है, सर्वगुण संपन्न, एक ऐसा गधा जो सारे गधों का नाम रोशन कर रहा है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि विज्ञापन के मुताबिक इस तरह के गधे सिर्फ गुजरात के वाइल्ड एस सेंचुरी में पाए जाते हैं। ऐसे 4500। अमिताभ का गधे वाला ये विज्ञापन पूरे 1 मिनट का है, लेकिन अखिलेश ने भाषण में 3 मिनट तक गधे की कहानी सुनाकर इसे चुनावी चर्चा के केंद्र में ला दिया और इसी गधे के विज्ञापन के जरिए अब वो मोदी पर हमले कर रहे हैं। कमाल है, ऐड गधों के भी होने लगे तो सोचो किस दिशा में देश जा रहा है। दरअसल अखिलेश का गधे वाला दाव निकला है मोदी के कब्रिस्तान वाले तीर के बाद। कल फतेहपुर में मोदी ने शमशान और कब्रिस्तान का जिक्र करके अखिलेश पर हमला किया था। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में श्मशान भी बनना चाहिए। आरोप लगा रहे हैं कि हमने कब्रिस्तान और केवल उसके लिए काम किया है। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। हमने दिवाली पे दी है, रमजान पे दी है। पीएम मोदी ने कल फतेहपुर की रैली में शमशान और बिजली को लेकर अखिलेश सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया था, तो आज जवाब देने की बारी अखिलेश यादव की थी। गंगा मैया की कसम खाएं और बताएं कि काशी में बिजली 24 घंटे कौन दे रहा है। अगर हमने दिवाली पे दी है, रमजान पे दी है, क्रिसमस पे दी है, कई त्योहारों पे दी है। लेकिन बात सिर्फ बिजली तक नहीं रह गई। मोदी ने कल कब्रिस्तान और शमशान का जिक्र किया था। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में श्मशान भी बनना चाहिए। और आज इस बयान ने यूपी की राजनीति को हिला कर रख दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा कि रमजान और दिवाली के दौरान
जो उनको लोगों को समान बिजली मिलनी चाहिए, इस पर या ये तो जनता को आकलन करना है कि जो विकास के मुद्दे पे बात कर रहे थे अब वो किस एंगल पे लेके जा रहे हैं। आपने उसका जिक्र भी किया अभी। हाँ जी, तो मैंने कहा है क्योंकि ये सही बात नहीं है, हम विकास की बात कर रहे हैं, हमारे पास बात बताने के लिए जनता को कि क्या क्या विकास करे गए हैं। विपक्षी भले पीएम पर ध्रुवीकरण का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आंकड़े साफ साफ तुष्टीकरण की गवाही देते हैं। आपको बता दें, अल्पसंख्यकों के भलाई वाले मद के तहत 2016 में कब्रिस्तानों की 4 दीवारी के निर्माण के लिए 200 करोड़ से बढ़ाकर 400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जबकि शहरों में शमशान के लिए 100 करोड़ और गाँव को 127 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। पीएम ने कब्रिस्तान की बात की तो सोशल मीडिया पर भी कब्रिस्तान को लेकर तस्वीरें वायरल होने लगी। ये देखिए, इस तस्वीर में अखिलेश सरकार के मंत्री कमाल अख्तर सिंचाई विभाग की जमीन कब्रिस्तान के लिए देने के लिए सीएम का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हमें नहीं पता इस तस्वीर की हकीकत क्या है, लेकिन कब्रिस्तान वर्सेस शमशान की लड़ाई अब नया रंग लेती दिख रही है। देखते जाइए यूपी चुनाव में ये कहां तक जाता है। यूपी के अमेठी में रेप के आरोपी अपने मंत्री गायत्री प्रजापति का आज सीएम अखिलेश यादव ने प्रचार किया, लेकिन उनके मंच पर पहुंचने से पहले ही प्रजापति रो पड़े और कहा जब तक वो दोषमुक्त साबित नहीं हो जाते तब तक वो मुख्यमंत्री के साथ मंच साझा नहीं करेंगे। मंच पे नहीं रहूंगा। गायत्री प्रजापति आपके जनता के बीच विधा रहा। मेरे बेटे दोनों बेटे माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे। मेरे बेटे दोनों मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे और वो उनके साथ रहेंगे। गायत्री प्रजापति आपके बीच में आके आपके साथ रहेगा। भाषण देते वक्त मंच पर भावुक हो गए गायत्री प्रजापति और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के मंच पर पहुंचने से पहले ही मंच से उतरकर पब्लिक के बीच चले गए। गायत्री के इन आंसुओं की वजह है उन पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। रेप के आरोप में गायत्री प्रजापति पर 2 दिन पहले लखनऊ में केस दर्ज हुआ है और आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने इसी दागी मंत्री के लिए जनता से वोट मांगने पहुंचे थे। पूरे भाषण में सीएम ने गायत्री का नाम नहीं लिया, लेकिन जनता से जरूर बुलवा दिया। अगर 2 रानी चुनाव लड़ेंगी तो फायदा किसको होगा? अगर हैंडल को सही पकड़ोगे, बैलेंस सही बनाओगे, पैडल ठीक मारोगे तो साइकिल अपने आप तेज चलेगी। इसे साइकिल तेज चलाइए, जिताइए। गायत्री प्रजापति अमेठी सीट से एसपी के उम्मीदवार हैं। वहीं गठबंधन के बावजूद कांग्रेस से अमिता सिंह चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी ने अमिता की सौतन गरिमा सिंह को मैदान में उतारा है। रेप का केस दर्ज होने के बाद विरोधी गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने की जहमत अभी तक नहीं उठाई है। माफियाओं का प्रचार कर रहे हैं आप, गुंडागर्दी करने वालों का प्रचार कर रहे हैं आप, उन लोगों का प्रचार कर रहे हैं जो महिलाओं को शोषित कर रहे हैं। पहले इसका जवाब दें मुख्यमंत्री जी। देखिए, वो मुख्यमंत्री हैं, उनको किसी पार्टी विशेष का नहीं होना चाहिए, किसी धर्म विशेष का या किसी जाति विशेष का उनको पक्ष नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप मुख्यमंत्री हैं। सब पूरे प्रदेश की जनता उनके लिए बराबर होनी चाहिए थी। गायत्री पर चित्रकूट की महिला ने गैंगरेप का आरोप लगाया है। उन पर महिला की बेटी के उत्पीड़न का भी आरोप है। गायत्री पर इन्हीं आरोपों को खुद पीएम मोदी प्रचार में उछाल रहे हैं, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पा रही। वैसे यूपी पुलिस को 8 हफ्तों में इस पर कोर्ट को जवाब देना है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री में अब बात बुंदेलखंड की, जहां कल प्रचार का शोर थम जाएगा। क्या कहता है बुंदेलखंड का वोटर, देखिए विजय विद्रोही की ग्राउंड रिपोर्ट। ये बुंदेलखंड की धरती है। हर साल गर्मियों में बुंदेलखंड की खबरें प्रदेश से लेकर विदेश तक सुर्खियां बनती हैं। चुनावी मौसम है तो यहाँ का मिजाज जानने पहुंचे हमारे संवाददाता विजय विद्रोही। चौथे चरण में जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ पर राजपूत लोग, कुर्मी और कुशवाहा वोटरों की संख्या 7% से लेकर 10% के बीच है, यानी कुल मिलाकर 21 से लेकर 30%। हम एक गाँव सुल्तानपुरा में है। यहाँ तो पूरा राजपूत लोगों का ही गांव है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार इसका रुझान किस तरह है। आपका नाम क्या है? आप लोग को बता दें। तो जो लोग हैं ये वोट का रुझान, आप लोग किसको मानते हैं कि कौन सी पार्टी है जो आप लोगों का सबसे ज़्यादा भला करते हैं? बीजेपी।
बीजेपी इसलिए कर सकती है क्योंकि बहुत विश्वास है हम लोग। सुल्तानपुर गांव में ज्यादातर लोग बीजेपी के समर्थक मिले। नौजवानों से लेकर बुजुर्गों में भी कमल का क्रेज दिखा। तो कौन सी पार्टी है जो आप लोगों का भला करते हैं? हम तो भाजपा है। भाजपा की लाने सब सोच रहे हैं हम। भाजपा। तो अखिलेश, मोदी और मायावती, इनमें से कौन है सबसे अच्छा शासक? नरेंद्र मोदी। फूल चल रहा हूँ फूल बात कमल का फूल खिलता हुआ। मोदी जिंदाबाद है तो मोदी है तो मोदी है यहाँ पर। एबीपी न्यूज संवाददाता विजय विद्रोही जब सुल्तानपुरा गांव से आगे सिया गांव पहुंचे तो यहां की तस्वीर बदल गई। गांव कुशवाहा और कुर्मी बाहुल्य है, लेकिन यहां के घरों पर झंडा समाजवादी पार्टी का नजर आया। गांव के नौजवान भी साइकिल की सवारी पर जोर देते मिले। किसानों की बहुत समस्या है, उनके पास इतना कर्जा है कभी कर्जा से मुक्त ही नहीं हो पा रहे। उनके बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे, उनके घर अनाज नहीं है, उनके घर कोई सुविधा नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। बीजेपी सरकार आते नहीं, अच्छे दिन आएंगे, कुछ भी नहीं आया अच्छा दिन ना है कुछ। आपको लगता है कि कौन सी पार्टी है जो आप लोगों को ज्यादा भला करते हैं? समाजवादी। क्यों? विकास किए। बुंदेलखंड में विधानसभा की कुल 19 सीटें हैं। 2012 में यहाँ बीएसपी को 8, समाजवादी पार्टी को 7, कांग्रेस को 3 और बीजेपी को 1 सीट मिली थी। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि बुंदेलखंड के इलाके में अब बीजेपी का जोर दिख रहा है। विचारधारा मुझे नजर नहीं आ रही है कि किसी किस्म का ध्रुवीकरण हो रहा है, लेकिन भाजपा के पक्ष में माहौल एकजुट होता नजर आ रहा है। शहरी क्षेत्र जो है यहाँ पर सवर्णों के प्रभाव में रहा है। बुंदेलखंड में झांसी सबसे बड़ा शहर है। इलाके की सीमा मध्य प्रदेश से मिलती है। पानी, पलायन और किसानों की खुदकुशी यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री में आज के लिए इतना ही।